सब चीज के लिए भावुक हो गए आप जी। बोलते बोलते। अब क्या करेंगे, मतलब सपना टूट रहा है ना, मेरे साथ जो भी है सबका सपना टूट रहा है ना। दिन में मतलब एक शाम खाना खा करके पड़ता है, उसके साथ आप अन्याय कीजिए ताकि वो उसका सपना है, माँ बाप का सपना है, अपना सपना है जो कुछ हम करें, लेकिन आपको जब हॉल से निकलते हैं तो क्वेश्चन वायरल हो जाता है, दिल तो वहीं टूट जाता है। बड़ी बेदर्दी से मारा गया, इतनी कड़ाके की ठंड में, कपकपाती ठंड में। अगर थोड़ा सा ऐसे मार दिया जाए तो चोट लगता है, या लाठी से बेदर्दी से मारा गया। और हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे ना, अगर रूट चेंज भी कर दिए उनके भाषा में तो हम गलत कहाँ कुछ कर रहे हैं भाई। आप हमें रोक रहे हैं, हमको दूसरा रास्ता मिल रहा है, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। बेली रोड में क्या तेजस्वी यादव जी आंदोलन नहीं किए? उन पर कौन सा लाठीचार्ज किया गया भाई? सगुना मोड़ से डाक बंगला आए, उनके लिए अलग कानून था। इसके बाद आपको बीजेपी वाले धरना देते हैं वीरचंद पटेल पथ में, तो उनके लिए अलग कानून था। छात्रों के लिए अलग कानून, छात्रों के लिए अलग कानून हो जाता है। ये चिराग पासवान भी आंदोलन किए, तो उन पर कोई क्या किया आपने? कुछ नहीं। जदयू वाले यहाँ आंदोलन किए गांधी मूर्ति के पास, तो उनके लिए अलग कानून था। और छात्रों को सिर्फ यूज किया जाता है वोट बैंक के लिए, बाकी इनके साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं है, कोई भी न्याय नहीं कर रहे हैं। जो कल विपक्ष में थे लंबी लंबी बात करते थे, आज सरकार में आ गए तो भूल गए। कल नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि सचिवालय सहायक की एग्ज़ाम को रद्द कराने के लिए जो बीएसएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी बीते कुछ दिनों पहले ट्विटर कैंपेन भी किया था। और आपको बता दें कि कल छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में हजारों की संख्या में बीएसएससी के छात्र सड़कों पर उतरे थे और उन पर प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाई गई। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। कल लाठियां बरसाई गई है, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होगी। देखिए, बहुत 40 से 50 छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया है। 6-7 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका सर फट गया है। सर भी फट गया? सर भी फटा हुआ है, उसको उन लोग का टाका पड़ा है, बैंडेज कराना पड़ा, गर्दनी बाग अस्पताल में कराए हैं और अभी उन लोग का देखभाल हम लोग कर रहे हैं। ये बड़ी बेदर्दी से मारा गया है, इतनी कड़ाके की ठंड में, कपकपाती ठंड में। अगर थोड़ा सा ऐसे मार दिया जाए तो चोट लगता है, या लाठी से बेदर्दी से मारा गया, तो ऐसी उम्मीद नहीं थी प्रशासन से और बिहार सरकार से कि इस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई जाएगी। बिहार के हर जिले से स्टूडेंट पहुंचे थे और संख्या 10,000 से ऊपर थी। काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे, कल बता रहे थे प्रोटेस्ट में कि हम लोग बस रिजर्व कर करके आए हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रेन से बस से सब आए, जिनको जैसा हो सका ग्रुपिंग करके भी आए थे। कुछ लोग ऐसे सिंगल करके भी आए थे, जिनको जैसे हो सका अपना आए थे। और मांग सिर्फ इतनी थी कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उसके चलते तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी है सचिवालय सहायक की, और फिर से पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित करवाइए, जिसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप सभी का मार्क्स बताया जाए। अच्छा दिलीप जी, आपको भी काफ़ी चोटें आई है, ऐसा सुनने में आया। आपको कहाँ चोट लगा? हमको भी पैर पे, यहाँ पे पीछे मारा गया जांघ पे, और अंगूठा जो भगदड़ में लोग पैर पे पैर चढ़ के चल गए, तो उसके चलते अंगूठा ये हो गया है, तो दिक्कत हो रहा है चलने में। और यहाँ पे 4-5 लाठी मारा गया है। पूरा चोट लगा है? चोट तो लगा है, लेकिन खैर हम अपने दर्द को भूल जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट को जो मारा गया है वो मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि स्टूडेंट हमारे भरोसे पे आए थे, हमारे एक आह्वान पे आए थे। तो उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेवारी भी मेरी होती है, आपकी होती है। मेरी पूरी जिम्मेवारी है। तो इसके चलते हमें ज़्यादा तकलीफ है कि प्रशासन ने कल उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और छात्रों को बुरी तरह मारा पीटा गया। तो उसके चलते हमें ज़्यादा अफसोस हो रहा है, प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, प्रशासन का कहना था कि रूट बदलने की वजह से प्रशासन जो थी इतना लोगों पे गुस्सा निकालने लगी। तो रूट बदलने का क्या बात है इसमें? हमने कहीं तो ऐसा नहीं लिखित में दिया था कि हम JP गोलंबर होते हुए ही जाएंगे डाक बंगला चौराहा। हमने हर जगह ये कहा था कि गांधी मैदान होते हुए हम BSSC ऑफिस जाएंगे। तो गांधी मैदान होते हुए तो BSSC ऑफिस जा रहे थे ना, गांधी मैदान होते हुए BSSC ऑफिस जा रहे थे। हमने ये कहा कि JP गोलंबर होते हुए जाएंगे हमने तो कहीं नहीं ऐसा कहा है। हमने हर जगह कहा है कि पटना कॉलेज से भिगना पहाड़ी होते हुए, बाड़ी पथ होते हुए, गांधी मैदान होते हुए हम लोग बेली रोड होते हुए BSSC ऑफिस जाएंगे। हमने ये कहा कि JP गोलंबर होते हुए जाएंगे। और हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे ना, अगर रूट चेंज भी कर दिए उनके भाषा में तो हम गलत कहाँ कुछ कर रहे हैं भाई। आप हमें रोक रहे हैं, हमको दूसरा रास्ता मिल रहा है, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो क्या इसमें दिखा है? किसी को तकलीफ तो नहीं पहुँचा रहे थे ना। मान लीजिए अगर कोई भी दुकानदार को तकलीफ पहुँचाते, किसी का दुकान बंद करवाते, किसी ऑटो चालक को परेशानी होती, रिक्शा चालक को हम कुछ करते, तकलीफ पहुँचाते, तब आप कहते ना कि आप उपद्रव कर रहे हैं या हिंसा कर रहे हैं। हम लोग तो एक कागज़ का टुकड़ा भी किसी पे नहीं मारे हैं, और उसके बावजूद बिना कुछ बात किए लाठी चला दिया गया। तो ये गलत है। आपको पहले बात करनी चाहिए, बात सुननी चाहिए थी प्रशासन को कि क्या इन लोगों की मांग है, लेकिन बगैर सुने हुए लाठी चला दिया गया। ये कहाँ का, ये क्या लोकतंत्र में इस तरह से चलता है? लाठी तंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है कि लाठी तंत्र है? काफ़ी बर्बरतापूर्वक उतनी ठंड में भी लाठियाँ गिराई गई आप लोगों के ऊपर।
बिल्कुल बहुत बेदर्दी से मारा गया। मैं तो बोल रहा हूँ कि अमानवीय कार्य हुआ है ये। ऐसा उम्मीद नहीं था मुझे पटना प्रशासन, पुलिस प्रशासन से और बिहार सरकार से कि इस तरह से कोई सरकार, अंग्रेज भी इस तरह से नहीं करते, अंग्रेज भी इतनी क्रूरता से नहीं मारते, लेकिन फिर भी हम लोगों को मारा गया। आप बताइए बेली रोड में क्या तेजस्वी यादव जी आंदोलन नहीं किए? उन पे कौन सा लाठीचार्ज किया गया भाई? चौगुना मोड़ से डाक बंगला आए, उनके लिए अलग कानून था। इसके बाद आपको बीजेपी वाले धरना देते हैं वीरचंद पटेल पथ में, तो उनके लिए अलग कानून था। छात्रों के लिए अलग कानून, छात्रों के लिए अलग कानून हो जाता है। ये चिराग पासवान भी आंदोलन किए, तो उन पे कोई क्या किया आपने? कुछ नहीं। जदयू वाले यहाँ आंदोलन किए गांधी मूर्ति के पास, तो उनके लिए अलग कानून था। हम लोग कहते हैं गांधी मूर्ति के पास हम लोग धरना देंगे तो हम लोग को अनुमति नहीं देते हैं, बैठने नहीं देते हैं। और अभी आप कह रहे हैं कि व्यवधान, कहाँ व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे भाई? आपका रोड वैसे ही 4-4 घंटा जाम रहता है। आप चल जाइए ये इधर बिकना पहाड़ी, नया टोला, गोपाल मार्केट, मसल्लापुर, या फिर डाक बंगला में भी चल जाए, फ्रेजर रोड, सब जगह आपका 3-3 घंटा ऐसे जाम रहता है। आपको 10 मिनट, 1 मिनट भी हम लोग नहीं रुके, आपका रोड जाम हो गया। हम लोग तो पैदल चल रहे थे, तो ये तो आज़ादी है हमें ना। हम क्या अपने राज्य में पैदल भी नहीं चल सकते रोड पे? हम कहीं रुक के रोड जाम करते तब आप कहते। अच्छा दिलीप जी, अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि जिस तरीके से कल छात्रों पर लाठियाँ बरसाई गई, तो काफ़ी जो छात्र हैं वो काफ़ी हताश हो चुके हैं। आपको भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है, कल किसी का सर भी फट गया। तब आगे आप लोग की रणनीति क्या? देखिए आगे हम अभी सरकार से विनती कर रहे हैं, बीएसएससी से विनती कर रहे हैं कि आप 9 लाख स्टूडेंट्स के साथ न्याय कीजिए, उनके भावनाओं को समझिए और पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए। क्योंकि तीनों पाली का आंसर आपका क्वेश्चन तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल था, तो इसलिए आप तीनों शिफ्ट को रद्द कीजिए और पुनः पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित करवाइए, जिसमें OMR सेट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। और इसके लिए सरकार जल्दी निर्णय ले, बीएसएससी जल्दी निर्णय ले, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन कर सकते हैं। और इसके लिए फिर आंदोलन कीजिएगा? हम लोग अभी अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं। अब हम लोग आपस में जो अभ्यर्थी कहेंगे, अभ्यर्थी जैसा कहेंगे हम वैसा कहेंगे। हम लोग विचार कर रहे हैं। लाठी डंडा से डर नहीं लगता आप लोग को? हम लोग गलत नहीं ना कर रहे हैं, गलत कहाँ कर रहे हैं हम लोग कुछ। जी, हम लोग तो मांग कर रहे हैं, लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसके तहत हम आंदोलन कर रहे हैं। तो आगे हम छात्रों से राय विमर्श करेंगे, छात्र जैसा कहेंगे, जो सही डिमांड रहेगा वैसा हम करेंगे। अभी देखिए इनका हाथ फ्रैक्चर है, आप देख लीजिए जी, हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है, पैर में चोट लगा हुआ है, सर में चोट लगा है। तो इस तरह से बहुत सारे छात्र हैं जिनको साथ, तो हम लोग इन लोग का देखभाल कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं और छात्रों से राय विमर्श करके फिर आगे का हम लोग रणनीति तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा आपसे एक मेरा आखिरी सवाल। अच्छा जिस तरीके से कल छात्र उतरे थे सड़कों पर, इतनी बर्बरतापूर्वक से लाठियाँ बरसाई गई, कड़कड़ाती ठंड में भी, आखिर छात्रों के साथ ये ऐसा क्यों होता है? जब भी छात्र अपनी हक की आवाज़ के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। देखिए ये कोई भी सरकार में रहे, छात्रों के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील है और छात्रों को सिर्फ यूज किया जाता है वोट बैंक के लिए। बाकी इनके साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं है, कोई भी न्याय नहीं कर रहे हैं। जो कल विपक्ष में थे लंबी लंबी बात करते थे, आज सरकार में आ गए तो भूल गए। कल तक जो सत्ता पक्ष में थे वो चुप थे, आज विपक्ष में आ गए तो बोल रहे हैं। लेकिन कोई तो छात्रों के साथ को सिर्फ यूज किया जा रहा है और यही दुर्भाग्य है इस राज्य का, इस देश का, कि युवा देश के भविष्य होते हैं, राज्य के भविष्य होते हैं और युवाओं के साथ ही अन्याय हो रहा है। तब आगे की रणनीति होगी, अगर आप छात्रों से बातचीत चल रही है, आगे और भी आंदोलन होगा? अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में, अभी हम बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोग जो घायल हैं उन लोग का इलाज करवा रहे हैं और छात्रों से बात करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना। सहमति बनेगी? बिल्कुल, छात्र जो सहमति आपस में बनेगी उसी पे आगे हम लोग विचार करें। लेकिन लड़ाई जारी रहेगी, हाँ, चाहे जिस रूप में जारी रहे, लड़ाई जारी रहेगी। और ये लड़ाई तो हम 3 साल 4 साल से लड़ रहे हैं। मतलब झुकना नहीं है इसमें, झुकने वाली बात नहीं है, झुकने और उठने वाली बात ही नहीं है। सत्य की राह पे हम लोग चल रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे अन्याय। अच्छा दिलीप जी, एक और बात निकल कर सामने आ रही है कि ये एग्ज़ाम होने से पहले ही पूरा प्री प्लानिंग था कि पूरे एग्ज़ाम को रद्द कराना है। तो अब तो ये कौन लोग ये प्लानिंग कर रहे थे, तो इसका तो खुलासा होना चाहिए। तो अगर है इस तरह की बात तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि कौन लोग है इस तरह की जो है। कहीं ऐसा अब क्या है तो जांच में ही पता चलेगा ना, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। जांच हो रहा है, आर्थिक अपराध इकाई तो जांच कर रहे हैं, तो उसी में अब जो भी खुलासा होगा उसी से होगा। चलिए, कहाँ चोटें आई ये बताइए? कल आप भी थे ना? हाँ, कल यहाँ पाँव में चोट है, यहाँ पर चोट है, पीछे में चोट है, हाथ पर, हाँ काफ़ी चोट, यानी कि पता नहीं चल रहा था कितना लाठी बरस रही है। तो कितना गुस्सा है सरकार पे, कितना गुस्सा है? कड़कड़ाती ठंड में भी अपने हक के लिए आप लोग सर सड़कों पर उतरे थे। ये कहते हैं कि युवा की सरकार है, युवा पर ही लाठी बरसा देते हैं। तो इसको समझ में इतना भी आना चाहिए कि मतलब हम गलत लोग, हम लोग का डिमांड नहीं है। हम लोग का डिमांड तो ये है ना कि लड़का
जो क्वेश्चन बैरल है वो आप जांच टीम बैठाकर उसको इंसॉर्ट करके मतलब फिर से एग्ज़ाम रद्द कर दीजिए और फिर से लीजिए ताकि अच्छे लड़का जाए। ये अच्छा, अब आगे क्या कीजिएगा? अब तो हाथ में चोट भी लग चुका अब है। इसका मेडिकल में जो अनफिट होंगे तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका पुलिस जो है MS खान थे या इसलिए सरकार लेगी इसका जिम्मेवारी और अनफिट हमको छाड़ दिया जाएगा। मेरा भविष्य के साथ तो बर्बाद कर दिया, ये मेरा भविष्य तो बर्बाद ही हो गया। भविष्य के साथ खिलवाड़ कर ही दिया ना, हमारे साथ ही नहीं, मेरे साथ सैकड़ों दोस्त हैं, सबके साथ यही अभी कितना भी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उसके साथ हम क्या करेंगे? तो हम लोग तो सरकार से यही विनती करते हैं कि कम से कम आप एग्ज़ाम को रद्द करके, एक एग्ज़ाम को आप क्यों रद्द किए? तीनों का जब वायरल है क्वेश्चन है तो तीनों को रद्द कीजिए, फिर से एग्जाम लीजिए, ट्रांसपेरेंसी तरीका से लीजिए क्वेश्चन। हाँ, ताकि अच्छा लड़का जाए घर, मतलब यहाँ 3,000 2,000 में रह करके पढ़ता है, 3,000 2,000 रुपया ले करके आकर दिन में मतलब एक शाम खाना खा करके पढ़ता है, उसके साथ आप अन्याय कीजिए ताकि वो उसका सपना है, माँ बाप का सपना है, अपना सपना है जो कुछ हम करें, लेकिन आपको जब हॉल से निकलते हैं तो क्वेश्चन वायरल हो जाता है, दिल तो वहीं टूट जाता है। तो ये सरकार किस तरह चोट लगता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी आंदोलन करना पड़ता है, नोटिफिकेशन के लिए, रिजल्ट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, सब चीज़ के लिए। भावुक हो गया जी, अब क्या करेंगे? मतलब सपना टूट रहा है ना, मेरे साथ जो भी है सबका सपना टूट रहा है ना। अब एक स्टूडेंट के साथ पूरे परिवार होते हैं, पूरा परिवार का सपना होता है। आप सब मतलब हम गलत तो नहीं ना कर रहे हैं, हम अब एग्जाम लीजिए सही से, हम अगर फेलियर हो जाएंगे तब पता चलेगा नहीं मेरे में ही कमी है, लेकिन हम लोग तो जाते हैं एग्जाम देने ना, अपना तैयारी करके जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो देखते हैं किस तरह का हो गया। छात्रों की सरकार की लापरवाही से कहीं बिल्कुल बिल्कुल, और ये सरकार ही ऐसा कर रहे हैं। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे और उनके एक सहयोगी थे। छात्र नेता दिलीप का साफ कहना है कि ये बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भी पार्टियां होती है अगर सत्ता से वो बाहर होती है तो सभी लोग युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जैसी लोग सत्ता में आते हैं तो युवाओं की बात करना भूल जाते हैं और लोग सिर्फ युवाओं को यूज करते हैं और यूज करने के बाद फेंक देते हैं। वहीं आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप ने साफ साफ कह दिया, और छात्र नेता दिलीप को काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई और इन्होंने साफ साफ कहा कि इस चोट से और इस सरकार के लाठी डंडे से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार बातें नहीं सुनेगी तो कल जो आंदोलन हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और वहीं कुछ छात्र नेता दिलीप के साथ कुछ छात्र भी थे जिनका कहना है कि काफ़ी मशक्क़त से हम लोग यहाँ पर आकर 2,000-3,000 रुपये का पैसा मंथली लेकर हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो लापरवाही है उसके कारण लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।